सुप्रभातम बच्चों, मैं रमेश चंद्र प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। हिंदी के कालांश में आज मैं आपको कक्षा 12वीं की आरोह पाठ्य पुस्तक को रचनात्मक लेखन के अंतर्गत कविता, कहानी, नाटक की रचना। बच्चों, आप कक्षा 12 में हिंदी पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हिंदी पढ़ने से ये आशय निकलता है कि हिंदी का अपने जीवन में ठीक प्रकार से उपयोग करना, हिंदी भाषा का। हो सकता है आपके अंदर रचनात्मक लेखन की प्रतिभा छिपी हो, तो उसको प्रस्फुटित करने के लिए कि कैसे नाटकों की रचना होती है, कैसे कविता की रचना होती है, कैसे कहानी की रचना होती है, तो इसके जो मूलभूत आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हुए यह अमूल्य वीडियो आपके पास प्रेषित करने जा रहा हूँ। हालांकि इसका मैंने समरी या पूरा विवरण PDF के माध्यम से आप तक पहुँचा दिया था। निश्चित रूप से आप उसको पढ़ चुके होंगे, अपनी नोटबुक में भी लिख लिया होगा, लेकिन फिर भी एक अपनी भाषा शैली के माध्यम से यह वीडियो आप तक भेजूं, जिससे कि आप उस विषय वस्तु के बारे में और ठीक प्रकार से आपको ज्ञान हो सके। तो बच्चों, सबसे पहले यह है कि कविता क्या है। तो आपने देखा होगा कि गांव में, खेतों में चरवाहों को गुनगुनाते हुए, गीत गाते हुए बिना पढ़े लिखे लोगों के अंदर से भी गीत गुनगुनाने की एक जो मनसा है या अभिलाषा है या उनकी जो प्रबल इच्छा है वो प्रस्फुटित होकर के बाहर निकल आती है। तो कह सकते हैं कि कविता हमारे हृदय में छिपे हुए अंतर्भावों को एक लयबद्ध ढंग से जब हम बाहर अपनी आवाज़ में, ध्वनि में गाते हैं तो वो कविता हो जाती है। तो साहित्य की वह विधा जिसमें किसी कहानी या मनोगत भाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भाषाएं अनेक हैं और अनेक भाषाओं में भी कविताओं की रचना होती है। तो ये कह सकते हैं कि जो कविता है, कविता का जो आशय है प्रमुख रूप से वो काव्यात्मक रचना है। क्या है? काव्यात्मक रचना। भावों, हृदय के भावों को काव्यात्मक रूप से प्रकट करना कविता है। और वो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। अगर कोई कविता में गाने का धुन नहीं है तो फिर वो कविता नहीं है, इसलिए उसको छंदों में बांध दिया जाता है। तो बच्चों, समझ में आ गया कविता क्या है कि अपने हृदय के विचारों को काव्यात्मक रूप से जो प्रस्तुतिकरण है वो हमारी कविता है। अब कविता का जन्म हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में कब हुआ? तो ये इसका प्रारंभ बच्चों भरत मुनि से ही समझा जाता है, क्योंकि नाट्य शास्त्र और के जो प्रणेता हैं वो भरत मुनि हैं। तो उन्हीं के समय से ये जाना जाता है, क्योंकि नाचना और गाना एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि जब गीत गाया जाता है तो निश्चित रूप से नाचने वाले के पैर थिरकने लगते हैं। तो भरत मुनि से के ज़माने से ही मानी जाती है। कैसे? पारंपरिक लोरियाँ, माताएं बच्चों को लोरियाँ सुनाती हैं। कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसमें माताएं मांगलिक कार्यक्रमों में गीत गाती हैं बिना पढ़ी लिखी। जो हमारे श्रमिक भाई हैं, खेतों में काम करते हैं, हल चलाते हैं, फसल काटते हैं, बीज की बुवाई करते हैं, उनके अपने गीत हैं, वो गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। तीज त्योहारों में तरह तरह के गीत गाते रहते हैं। तुकबंदी कविताएं उनके मुख से मुखरित होती रहती हैं। तो कविता के मूल में संवेदना है। जो कविता अपने आप हृदय से प्रस्फुटित हो जाती है। चरवाहा वो भी एक कवि हो सकता है, उसके हृदय से कविता निकलती है तो कुछ नहीं होता, वो पत्थर का ढेला लेकर के भैंस चरा रहा, उसी की पीठ पे कविता लिख दी। जहाँ पर बैठा है समतल करके वहीं पर कविता लिख दी। तो कविता अचानक अनायास हमारे हृदय से प्रस्फुटित हो जाती है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध कराती है कविता। कविता का लेखन
कविता को लिखना ही कविता लेखन कहलाता है। जो आपके हृदय में कविता का सृजन हुआ उसको अपनी लेखनी के माध्यम से उसको लिख देना कविता लेखन कहलाता है। कविता लेखन के संबंध में दो मत मिलते हैं, जिसमें एक का मानना है कि अन्य कलाओं की तरह कविता लेखन की कला को प्रशिक्षण द्वारा नहीं सिखाया जा सकता। कुछ स्वाभाविक और जन्मजात गुण होते हैं जो व्यक्ति के अंदर छिपे रहते हैं और उसको समय और परिस्थितियाँ जब मिल जाती हैं तो निश्चित रूप से वो प्रैक्टिकल हो करके, क्योंकि सभी लोग वैज्ञानिक नहीं हो सकते, सभी लोग सिंगर नहीं हो सकते, सभी लोग अलग अलग विधाओं में पारंगत नहीं हो सकते। निश्चित रूप से उनमें वो विशेष प्रतिभा छिपी रहती है। जब उनको वैसा माहौल मिल जाता है, एटमॉस्फेयर मिल जाता है, वैसा प्रशिक्षण मिल जाता है तो प्रतिभा में निखार आ जाता है। इसलिए प्रशिक्षण के द्वारा कविता को भी सरल बनाया जा सकता है। हाँ, कविता किसी के हृदय में ज़बरदस्ती भरी नहीं जा सकती, वो तो उनका एक स्वाभाविक गुण है। बस ये है कि अगर हम ठीक से प्रशिक्षण ले लेते हैं तो निश्चित रूप से वो काम सरल हो जाता है। तो कविता लेखन के तत्व या उपकरण, कविता लेखन के कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम सहारा लेकर के कविता लिखते हैं। पहला आता है शब्द। अगर किसी भी कवि को शब्द का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं है, शब्द को किस क्रम में बांधना है, तो निश्चित रूप से वो कविता के लेखन के दुनिया में वो ठीक से सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें तो ये इसका उपकरण है। तो शब्दों में मेल जोल कविता की पहली शर्त है। अंग्रेजी भाषा के कवि W.H. ऑर्डेन ने कहा कि प्ले विथ वर्ड्स, यानी कविता लेखन से पहले शब्दों से खेलना सीखें। प्ले विथ वर्ड्स, शब्दों का भंडार अपने अंदर हो, क्योंकि जब कविता लिखेंगे तो नए नए शब्द आएंगे, तो इसलिए शब्दों का भंडार हमारे पास होना चाहिए। तो प्ले विथ वर्ड्स, शब्दों से खेलें। उनकी एक ही शब्द होता है लेकिन वो अपने अंदर कई अर्थों को समेटे रहता है, इसलिए उनकी परतों को खोलें, क्योंकि शब्द ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार देते हैं। जो शब्द जो होते हैं, भावनाओं, फीलिंग, संवेदनाओं, इमोशंस, उनको क्या देते हैं, आकार देते हैं, और इन्हीं से कविता की रचना होती है। फिर आता है बिंब। बिंब को कविता की इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। बिंब कविता को इंद्रियों से पकड़ने से, बिंब का मतलब होता है कोई दृश्य, चित्र। अब निश्चित रूप से अगर हमें कोई दृश्य दिख जाए, कोई चित्र दिख जाए, तो फिर जो हमारा हृदय है या जो हमारी इंद्रियां हैं उसको पकड़ लेती हैं, और पकड़ करके फिर हृदय से कहीं ना कहीं कविता निकल जाती है। तो इसलिए कविता लिखने के लिए बिंब का होना बहुत आवश्यक है। बिना बिंब के कविता लिखने में परेशानी होती है। बिंब चित्र का भी हो सकता है, भाव का भी हो सकता है। शुरुआत में दृश्य और श्रव्य बिंब का भावना तलाश करनी चाहिए कविता लिखने के लिए। छंद, छंद क्या होता है? छंद चाहे कि दोहा है कि रचना आप दोहा में कर रहे हैं, सोरठा में कर रहे हैं, सवैये में कर रहे हैं, चौपाई में कर रहे हैं, तो आंतरिक लय। तो छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना, अगर आपको छंद की ठीक से जानकारी नहीं है तो फिर कविता को एक लय देना, उसको ठीक से गाना, ये काफ़ी असंभव सा काम हो जाएगा। अब आता परिवेश, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फियर या सराउंडिंग्स। तो कविता निश्चित रूप से परिवेश से जन्म लेती है। तो जैसा परिवेश होगा उसी प्रकार के हृदय में कविताओं का संचार होगा। कविता के ऊपर सभी तत्व परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब परिवेश के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जैसे उस समय हमारे देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो चारों तरफ, तो उसी प्रकार के उस समय के समय में कवियों ने उसी प्रकार की कविताएं लिखी, जिससे कि उनको पढ़ करके अधिक से अधिक नवयुवक स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार हों। तो जैसा परिवेश होता है उसी प्रकार से कविताओं की रचना हो जाती है। भाव, परिवेश के साथ साथ कविता के सभी तत्व भाव से भी परिचालित होते हैं। कविता की व्यक्तिगत सोच, इंडिविजुअल थिंकिंग कैसी है, उसका नज़रिया कैसा है, दुनिया का नज़रिया कविता का भाव संपदा बनाती है। इस प्रकार से जो कविता की संपदा है, परिवेश, भाव, बिंब, शब्द, छंद, इन सब से मिलकर के एक कविता को एक पूरा ढांचा मिलता है और कविता गढ़ती है। तो इस प्रकार से हमने ऐसे आपको 5
इसके जो प्रमुख तत्व हैं कविता लेखन के आपको एक्सप्लेन किए। एक बार पुनः अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे और वीडियो को समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको कविता के बारे में समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।